खबर है अमेठी से। ऑपरेशन सिंदूर की विजय के बाद भाजपा पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इस कड़ी में आज अमेठी में भी शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली है। अमेठी के जिला मुख्यालय गौरीगंज के सब्जी मंडी तिराहे से निकली यह यात्रा ब्लॉक परिसर स्थित शहीद स्मारक जाकर समाप्त हुई, जहां भाजपा नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यात्रा में प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री और तिलोई विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह, राज्यसभा सांसद अमरपाली मौर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी समेत बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। दरअसल कुछ दिनों पहले हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत के ऑपरेशन सिंदूर चलाते हुए बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आतंकवादियों को खाक में मिला दिया। भारत के इसी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भाजपा पूरे देश में शौर्य तिरंगा यात्रा निकाल रही है। जनपद अमेठी से हंसराज सिंह की रिपोर्ट। निकाले गए सैनिकों के सम्मान में काफी उत्साह देखने को मिला है। निश्चित तौर पे जिस तरह का शौर्य हमारी सेना ने दिखाया है, और मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा, जैसे रशिया और यूक्रेन का पिछले 3 साल से अधिक से लड़ाई चल रही है, लेकिन हमारे सैनिकों ने 4 दिन के अंदर ही जिस तरीके से स्ट्राइक की है और 4 दिन के अंदर ही पाकिस्तान धाराशायी हो गया और घुटनों के बल आकर त्राहिमाम करने लगा। और इस युद्ध में सबसे बड़ी चीज है जिस तरीके से चाइना के हथियार जो लगभग 80% हथियार चाइना से पाकिस्तान खरीदता था, वो हथियार है। सीधे इससे लग रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी और विश्व की से सक्षम से कर रही है। एक बात और मैं इसमें आपको बताऊंगा, जो चाहे वो ड्रोन हमले हो या मिसाइल हमले हो या किसी भी प्रकार के हमले हो, उनको रोकने की जो क्षमता थी अभी तक सबसे ज्यादा इजराइल की थी 98%। लेकिन इस युद्ध में 4 दिन के युद्ध में ये स्पष्ट हो गया है कि भारत ने 100% इंटरसेप्शन की है। एक भी मिसाइल पाकिस्तान की, एक भी ड्रोन वो भारत के अंदर नहीं घुस पाई। इससे भारत 100% प्रतिरोधक क्षमता वाला देश बन के उभरा हुआ है, नंबर 1 का देश। मैं पूरे भारत की तरफ से, आप सबकी तरफ से, इस पूरे अमेठी जनपद की तरफ से सैनिकों का सम्मान और उनकी प्रशंसा कितनी भी कम जाए, मेरे ख्याल से कम। आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा रोल रहा है इस ऑपरेशन सिंदूर में। निश्चित तौर पे, और उत्तर प्रदेश हमेशा इस तरह के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। इस पूरी लड़ाई में तुर्की और चीन जिस तरह से सामने आए हैं, क्या लगता है कि भारत का स्टैंड तुर्की और चीन को लेकर क्या होना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पे कड़ा स्टैंड होना चाहिए, लेकिन मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। मेरे ख्याल से हमारे विदेश मंत्री जी इन सब चीजों को देख रहे होंगे और जो भी निर्णय लेना होगा वो उस स्तर पे ही होगा। हम लोग, मेरे ख्याल से भी इस विषय पर हम लोग को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। कई हिस्सों में बाइकआउट तुर्की का ट्रेंड चल रहा है, तो क्या इसका? नहीं, निश्चित तौर पे सबसे बड़ी चीज देखने को मिली है कि जो हमारे व्यापारी हैं, चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, वो बढ़ चढ़कर इसमें बिना किसी सरकार की तरफ से निर्देश के भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी फैसला लेना होगा वो मेरे ख्याल से विदेश मंत्रालय है।